अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज हम बात करते हैं एडवांट 8 mg टैबलेट के बारे में। एडवांट 8 mg टैबलेट जो है वो 8 mg में भी अवेलेबल होती है। उसके अलावा ये मुख्तलिफ mgs में आती है, 16 mgs में भी अवेलेबल होती है। गेट्स फार्मा की ये प्रोडक्शन होती है और इसके अंदर जो है वो मेडिसन जो पाई जाती है वो कैंडेजार्टन ग्लेक्चरल पाई जाती है, जो कि बहुत हद तक जो है वो हाइपरटेंशन के मर्ज़ में इस्तेमाल होती है, यानी शदीद किस्म के ब्लड प्रेशर के लिए जो है वो ये इस्तेमाल की जाती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये मेडिसन वर्क किस तरह से करती है और कौन से हालात में बहुत ज़्यादा ये बेस्ट रिज़ल्ट्स देती है। तो बेसिक यूज़ जो है वो हाइपरटेंशन है इसका। ये मेडिसन जो है वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टर ब्लॉकर के तौर पे वर्क करती है और उसके अलावा दिमाग के अंदर ये जो केमिकल पाए जाते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को शदीद जो है वो नैरो कर देते हैं या ब्लड वेसल्स को टाइट कर देते हैं सर्टन जो है वो किसी भी अमल की वजह से। तो उसमें क्या होता है कि हार्ट को जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होने का ज़्यादा ख़दशा होता है। तो इसमें क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ जो है वो हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस मर्ज़ से बचने के लिए, हाइपरटेंशन से बचने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा जो है वो जब हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है या जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। उसके अलावा किडनी फेलियर भी जो है वो बहुत ज़्यादा मरीज़ों में देखा गया है और जिसका नतीजा ये होता है कि सर्टेन डेथ जो है वो हो सकती है। तो इन तमाम वजूहात से या इन तमाम मर्ज़ से बचने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। और शदीद किस्म के जो बीपी के मरीज़ होते हैं उनमें भी जो है वो ये प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ये थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं डोज़ के बारे में। तो डोज़ का तरीक़ाकार डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे। आपकी कंडीशन कैसी है ये आपका फ़िज़िशियन ही आपको देख के बताएगा कि आया आपने इसकी कितनी डोज़ लेनी है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपको सर में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, सुस्ती आ सकती है, थकावट आप महसूस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मरीज़ों में जो है वो रनी नोज़ की कंडीशंस भी एज अ साइड इफ़ेक्ट्स देखी गई हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।